नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम वाटर साइकिल या जल चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो व्हाट इज वाटर साइकिल? जल चक्र क्या है? वाटर साइकिल, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जल चक्र, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी की सतह पर ऊपर और नीचे पानी की निरंतर गति का वर्षण करता है। इसका मतलब ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। इसको हम लोग हाइड्रोलॉजिक या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है एवं ये हमेशा हमारे अर्थ में रिपीटेडली होते हैं एवं कभी बंद नहीं होते हैं। वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के चलते हमें वर्षा प्राप्त होती है एवं हर साल ये कंटिन्यू होता है। सो स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल या जल चक्र के चरण क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स है, कैसे ये वाटर साइकिल चलता है। पहला है एवेपोरेशन, वाष्पीकरण, सब्लिमेशन, उपधापतन, कंडेंसेशन, संघनन, प्रेसिपिटेशन, वर्षा, इन्फिल्ट्रेशन, इसको भी हम लोग वर्षा के नाम से ही जानते हैं, रन ऑफ यानी घुसपैठ। एवेपोरेशन या वाष्पीकरण क्या है? सबसे पहले सन जो है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट powers most of the evaporation that occurs on the earth. Evaporation generally happens when the water molecules at the surface of the water bodies becomes excited and rises into the air. The molecules with the highest kinetic energy accumulate into the water vapor as clouds, and evaporation usually takes place below the boiling point of water. Another process called evaporization occurs. That evaporation occurs through leaves of the plant. That is called evapotranspiration. This process contributes to a larger परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या है? सूर्य जो है ये ऊर्जा का अंतिम स्रोत है और इसी के कारण पृथ्वी में इवेपोरेशन या बाष्पीकरण नियंत्रित होती है। सबसे पहले सूरज का ज़्यादा तापमान के चलते क्या होता है, जितने भी वाटर बॉडीज़ है जैसे सीज, नदी, रिवर्स या जो भी हमारे यहाँ पे वाटर बॉडीज़ छोटे छोटे या बड़े बड़े आकार के होते हैं, उनके पानी बाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में ये जैसे ही उठने लगता है तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होती है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है उपधापतन। उपधापतन क्या है? सब्लिमेशन ऑकर्स व्हेन स्नो और आइस चेंजेस डायरेक्टली इनटू वाटर वेपर विदाउट बिकमिंग वाटर। इट यूजुअली ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राई विंड्स एंड लो ह्यूमिडिटी। सब्लिमेशन can be observed on the mountain peaks where the air pressure is quite low. The low air pressure helps to sublimate the snow in the water vapor as let energy is utilized. Another example is the phase where fogs become from die. On Earth, primary source of sublimation is the form of ice sheets covering the poles of the Earth. तो sublimation या उपधापतन क्या है? ये एक प्रोसीडियर है जिसमें आइस डायरेक्टली बिना पानी में बदले ये वेपर्स में या बाष्प में परिणत होता है। तो बाष्प में जैसे ही ये परिवर्तन होता है, इसके लिए प्रेसिपिटेट करना, इसके लिए जमना और ज़्यादा इसके लिए इकट्ठा होना, क्लाउड्स बनने के लिए ज़्यादा आसान हो जाती है। तो सब्लिमेशन या उपधापतन के नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? एवेपोरेशन एवं उपधापतन के बाद आती है कंडेंसेशन या संघनन, यानी कि द वाटर वेपर्स दैट एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर इवेंचुअली कूल्स डाउन ड्यू टू लो टेम्परेचर फाउंड एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। दिस वेपर्स बिकम टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड आइस इवेंचुअली कमिंग टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे पिछले स्लाइड्स में हम देखें कि बाष्पीकरण और अवधापतन के वजह से जितने भी वाटर्स है वो सारे इकट्ठा होते हैं। जैसे ही ये ऊपरी हिस्सा में चलते हैं, अर्थ से थोड़ा दूर चलते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर या अर्थ का सरफेस से थोड़ा दूर जाते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर रिड्यूस करते ही क्या होता है, संघनन या कंडेंसेशन होती है। ये ठंडा होने लगता है और ठंडा होने के वजह से ये छोटे छोटे पानी एवं बर्फ के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्टेड होते हैं जो धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होके क्लाउड्स या बादल फॉर्म करते हैं। बादल फॉर्म करने के बाद क्या होती है, वर्षा। अब ये क्या है, प्रेसिपिटेशन। अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर्स विल कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। हाउएवर इट कैन नॉट कंडेंस विदाउट डस्ट और अदर impurities. Hence water vapor attach itself on the particle surface when enough droplets melt, it fall out as clouds and on the grounds below.
This process is called precipitation. In particularly cold weather or extremely low air pressure, the water droplets freeze and fall as snow or hail. मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, जब वेपर्स कंडेंस कर जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, अब ये क्या है, ये डस्ट या फिर अदर इम्प्योरिटीज के साथ बन के ही कंडेंस करती है। डस्ट या बाकी जो गंदगियाँ होते हैं या आपके धूल होते हैं, ये सारे चीज़ों के किस चीज़ों को छोड़ के ये टुगेदर कंडेंस नहीं कर पाएंगे या क्लाउड्स फॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसे ही क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, ये बड़े बड़े आकार में फॉर्म हो जाते हैं एवं भारी हो जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये वर्षा के आकार में, स्नोफॉल के आकार में, हेल के आकार में हमारे पृथ्वी में आ पहुंचते हैं। नेक्स्ट आफ्टर प्रेसिपिटेशन कम्स इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ। इसमें ये प्रोसीडियर डिस्क्राइब किया गया है जिसमें रेन वाटर्स जो है वो कि एब्जॉर्ब होने के बाद दैट फॉल्स इन द ग्राउंड, और जो ग्राउंड है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है एवं ग्राउंड के जो आकार है यानी अवशोषित का स्तर उस सामग्री के आधार पर भिन्न होते हैं जिसमें पानी रिस चुका है। लास्ट स्टेप इज अपवाह या रन ऑफ, यानी कि जो रेनफॉल एक्वाफायर्स फॉर्म नहीं करते हैं या जलभूत नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो माउंटेन्स एवं हिल्स, पहाड़ पर्वतों से धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं एवं रिवर्स फॉर्म करने लगते हैं, और इस प्रोसीडियर को हम रन ऑफ कहते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।